मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर से निकलेंगे नहीं तो आप मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? अगर आपने शुरुआत ही नहीं की है तो आप अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए अगर आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं तो वो मंजिल पर कहाँ से पहुँच पाएंगे? इसलिए आप अपने जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करें और साथ ही साथ उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएं, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक है जो हमारा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। जो विभाज्यता के नियम हैं उसमें हम ये देखेंगे किस तरह से हम केवल देखकर ही पता लगा लेंगे कौन सा नंबर कोई कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो वो किस नंबर से डिवाइड हो सकती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोई नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो वो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल्स देखिए हमारे रूल्स किसके लिए? डिविजिबिलिटी का पहला हम देखेंगे फॉर किसके लिए? 2। ठीक है, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमें क्या करना है? हम उस पूरे नंबर पर ध्यान नहीं देना, हमें लास्ट वाला जो सिंगल डिजिट है वो देखनी है। लास्ट वाली डिजिट को हम देखेंगे, जो इकाई का अंक है उसको देख के ही हम पता लगा लेंगे ये संख्या 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है इसमें। तो देखिए कैसे, 6, 8, 4, 8, 6, 9 और 7 और 4। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी संख्या है हमारे पास में। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ तक की हमारे पास में संख्या है। लेकिन हम ये केवल ये हमें इसमें क्या करना है? अगर ये पूछा जाए क्या ये 2 से इसमें भाग जाएगा तो हम केवल ये देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इस संख्या को अगर हमें 2 के भाग देंगे तो केवल लास्ट वाला जो डिब्बा है उसी को हमें चेक करना है। लास्ट वाला यूनिट वाला जो इकाई का अंक वाला जो बॉक्स है इसी को देखना है हमें। इकाई वाले अंक में क्या दे रखा है? जो नंबर दिया हुआ है अगर वो हमारा 2 से पूरा भाग जा रहा है उस नंबर में, उस अंक में, तो समझ लीजिए आप 2 का भाग इस पूरे संख्या में चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो समझ लेना आप 2 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए 2 से डिवाइड करने का रूल सीधा सीधा है, लास्ट वाली आप डिजिट को देखें और उस डिजिट में अगर 2 का कंप्लीट डिवाइड जाता है मींस रिमाइंडर 0 बचता है तो आप ये जान लें कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहां क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो 4 2 के टेबल में आता है, 2 की पहाड़ी में आता है। तो हम ये देखेंगे 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4, तो हमारे पास ये कंप्लीट कट गया है नंबर। तो इसलिए हम ये जान सकते हैं इस नंबर में 2 का भाग चला जाएगा इस पूरे वाले में, पूरे नंबर में। ठीक है, केवल आपको क्या करना है? लास्ट वाली सिंगल डिजिट देखनी है, लास्ट वाली सिंगल डिजिट देखनी है, अकेला अंक, वो 2 के नियम के लिए। अब हम 2 के बाद में अभी हम 3 का नहीं ले रहे हैं, हम इसके लिए जो सेकंड नंबर में है उसके लिए हम देखेंगे 4 के लिए। ठीक है, अभी हमने 2 के बाद 3 छोड़ दिया। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, 2 का हमने देखा फिर 4 का देखा। 2 के लिए हम इसी संख्या में देख रहे थे अकेला अंक। ठीक है, अब हम 4 के लिए क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंक देखेंगे। कोई भी हमारे पास में अगर 7, 8, 4, 6, 8, 4 ये नंबर हमारे पास दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? 2 के लिए तो हमने अकेला डिब्बा देखा था, लास्ट वाला बॉक्स देखा था, तो हमने ये देख लिया था कि इकाई का अंक में 2 का भाग जा रहा है। लेकिन 4 के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अब लास्ट के 2 अंक जाते हैं 84। यहां पर हमने 4 को देखा था, 4/2 करेंगे तो क्या आएगा? कंप्लीट जा रहा था इसलिए चला गया था। अब यहां पर हम देखेंगे 84 में हमारा 4 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? 4 2 जा 8 यानी 4 2 8, 4 एकम 4। तो इस तरह से ये 84 में भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 का इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। इसी तरह से हम ये देख लेते हैं तीसरा रूल क्या है? फॉर 8 के लिए क्या करेंगे? कोई भी अगर नंबर हमें दे रखा है 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे कि उसमें हमारा 8 का डिवाइड जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। देखिए 7 0 8 9 6 0 6 6 4। ठीक है, और ये 8। अब हम ये देखेंगे
क्या इसमें इतनी बड़ी संख्या हमें दे रखी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब तक की अगर हमारे पास में संख्या है और हम केवल ये सिर्फ और सिर्फ देख के पता लगा लें क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, तो हमें इस पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के हमें केवल ये 3 नंबर चेक करने हैं। लास्ट वाले 3 नंबर में अगर 8 का भाग जा रहा है तो आप सीधे सीधे पता लगा लीजिए कि इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब 8 के 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा, कितना है 648 में 8 से डिवाइड किया, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, कंप्लीट डिवाइड हो गया, मींस इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड 4th नंबर हम क्या करेंगे, अगर हमें फॉर 16 इसी तरह से अगर हमें 16 का देखना होता तो हम क्या करते, लास्ट की हमें 4 डिजिट हम देख लेते, अगर उसमें से अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो 16 से डिवाइड होगी और नहीं तो नहीं होगी। अगर रिमाइंडर बच रहा है 6056864880, ठीक है, अगर इस तरह से हमें कोई नंबर दे रखा है तो 16 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, ये पूरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक की संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल ये देख के ही हम पता लगा लेंगे कि ये 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए यहां पर हमने 1 अंक देखा था, लास्ट का यहां 2 देखे, यहां 3 देखे, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के हमें ये 4 अंकों को हमें यहां पे चेक करना है। 4 अंक, 1 2 3 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याएं हमें अंक देखने हैं, और इसके अलावा हमें आगे की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हम इसको चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देख लीजिए कितना है, 6480 और ये 16 से, 16 चौका 64 और 8 लिया 0, 16 पंजे 80, ठीक है, 405 बार ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हम ये देख के ही पता लगा लेते हैं कि इस तरह से कि 2 का नियम, 4 का, 8 का और 16 का, इस तरह के ये जो संख्या हमारी दे रखी हैं 2 की पावर वाली, उनके हम केवल लास्ट वाले अंकों को देखकर ही हम ये पता लगा लेंगे ये संख्या उनसे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। 2 के लिए केवल 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए पीछे के 3 अंक, 16 के लिए 4 अंक। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से, हमें ये याद रखने में आसानी हो जाएगी कि ये संख्या इन नंबरों से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आप इन अंकों का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से आप इन चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इनको तैयार कर लीजिए, 2, 4, 8 और 16। इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि एक जो सीरियल हमारा बना हुआ है 2 का, 4 का, 6 का, और वो 2, 4, 8 और 16, इनसे हम कैसे पता लगाएंगे वो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो किसके लिए हम चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे 3 के लिए और 9 के लिए। ठीक है, 3 and 9। नेक्स्ट हमारा 5th जो रूल है फॉर 3, ठीक है, डिविजिबिलिटी में 3 से अगर वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम कैसे चेक करें। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कोई नंबर अगर हम लिख रहे हैं और उसको हम डिवाइड करने का 3 से रूल क्या है, ये हमने कोई नंबर लिख लिया, इस नंबर को हमें क्या करना है, इन नंबर को हम सम कर लेते हैं, सभी नंबरों अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो जोड़ने पे अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो 3 से डिवाइड होगा, और नहीं तो अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता जोड़ने पे, वो जो अंक जो जोड़ आएगा वो 3 से भाग जाना चाहिए, उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका सम कर लीजिए, कितना आया, 6 + 8 + 9 + 7 कितना आया, 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पर हमारे पास में 1 और होता तो ये 31 हो जाता, एक और यहां पे अगर हमारा नंबर बढ़ गया होता ये 31 होता, तो यहां पर रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं जाता किसी भी हालत में। हमें जोड़ने पे अगर 3 से भाग देते हैं, जोड़ में अगर 3 का भाग चला जाएगा तो वो नंबर, पूरा नंबर 3 से भाग लग सकता है, उसमें डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर हम जोड़ने पे जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी, उसमें उस जोड़ में अगर 3 का भाग नहीं जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से भाग नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं 6 जो है फॉर 9, ये 9 के लिए भी सेम इसी तरह से है, 9 का भी यही रूल है कि वो उसका जोड़ लें, और जोड़ने के बाद अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है,
इसी को ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये संख्या हमारी कितनी हो, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 और 6 36। इसका सम कितना आया, 36 आया सबको जोड़ने पे, ठीक है। 36 जोड़ने पे हुआ। अब 36 में हम क्या देखेंगे, 36 में 9 का भाग जाता है 4 बार। इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 9 से भाग देने की हमें जरूरत नहीं है, केवल उनको जोड़ने के दिए देख लें कि उसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बस देखने से ही पता चल जाएगा इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारा जो रूल है 3 का और 9 का वो एक जैसा ही है। 2 4 8 16 वो एक जैसे हैं, 3 का और 9 का एक जैसा रूल है, ठीक है। तो बस को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है उन अंकों को, और जोड़ने के बाद में उसी अंक जो जोड़ आ जाए उसमें 3 का या 9 का भाग लगा के आप देख लीजिए। अगर वो भाग जा रहा है इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, और या 3 से अगर देना है तो 3 से कट जाएगी, नहीं तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो संख्या 3 या 9 से विभाजित नहीं होगी। अलग अलग आप देखेंगे 3 का रूल और 9 का रूल एक जैसा है, इनमें अंकों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है हमें, यहां पर अंकों को हमें जोड़ के लिखना पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं 7th नंबर पे। 7th रूल क्या है, किसके लिए है, अब हमारा रह गया for 5, ठीक है। किसके लिए, 5 के लिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे for 5 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास में लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, कहां पे, लास्ट में 0 और 5, अगर ये आ रहा है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट में 0 है और 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से भाग जाएगा, और इसके अलावा अगर और कोई अंक हैं तो उनमें 5 का भाग नहीं जाएगा। जैसे अगर हम देख लेते हैं 6 5 0 8 9 0, अगर ये संख्या दे रखी है इसका मतलब लास्ट वाला हम ये देखेंगे, लास्ट में हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से भाग चला जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 ये होते या 6 7 8 होते तो हम ये कह सकते थे ये संख्या इसमें भाग 5 का नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह 0 की जगह यहाँ पे 5 भी होता, अगर 0 हटा देते तो इसकी जगह अगर हमारे यहाँ पर 5 भी होता तब भी हम ये देख के पता लगा लेते ये संख्या इसमें पूरा कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 5 का इसमें भाग जाएगा। सीधा सा नियम है, लास्ट वाले इकाई के अंक को देखेंगे, वहां पर अगर 0 है या 5 है तो 5 का भाग जाएगा। केवल एक अंक को देखना है हमें, केवल एक अंक को देखना है, ठीक है। ये हमारा 5 के लिए हो गया। इसी तरह से फॉर 25 के लिए क्या है, 25 का नियम यही है, लास्ट में 00 आए या 25 से डिवाइड हो जाए, लास्ट में 00 आए या लास्ट के दोनों अंक 25 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है। लास्ट के दोनों अंक 25 से डिवाइड हो जाएं, ये इसके लिए देखने हैं। जैसे 7 8 9 7 0 0, ठीक है। अब हमने ये देखा ये नंबर हमारा 25 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट के हमने देखा यहां पर 00 आ रहा है, मींस ये संख्या हमारी 25 से भाग चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम 125 के देखते हैं, फॉर 125 125 के लिए देखते हैं तो हमारे 000 आना चाहिए, ये लास्ट की तीनों संख्याएं किससे हो, 125 से डिवाइड हो। तो हम ये देखेंगे 7 8 9 7, इसी संख्या को हमने आगे देख लिया, यहां पर हमारे पास 3 0 आ गए, इसका मतलब ये अंक भी हमारा 125 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो हम केवल देख के पता लगा सकते हैं ये हमारे पास अंक एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं। इससे पहले हमने 2 4 8 और 16 बताए थे, उनके रूल एक जैसे हैं। तो हम ये केवल देख कर ही पता लगा सकते हैं इन अंकों को हम कैसे, इन संख्याओं को, किसी भी दी हुई संख्या को इन अंकों से यानी कि 3 से 9 से 5 से 25 125 कैसे हम आसानी से देख कर ही पता लगा लेंगे ये उनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम आते हैं कुछ और नंबर्स पे जिसके बारे में हम डिविजिबिलिटी देखेंगे, कैसे उस नंबर से हम आसानी से देख के ही पता लगा लेंगे। थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, उसमें एक्टिविटी किस तरह से हमें करनी पड़ती है। चलिए, ठीक है। ये क्या है, सॉरी यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये रह गया है, अभी मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है क्योंकि अभी देखते हैं आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा फिर मैं अपना और उस सेटअप को तैयार करूँगा। और अगर आप लोगों की अगर मेरी वीडियो पसंद आएंगे तो भविष्य में
एक से एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म रखूँगा मैं। चलिए अब इसके बाद में हमारा कितना हो गया, 10th नंबर हमारा डिविजिबिलिटी फॉर 6 के लिए हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है। 6 से डिवाइड करने का रूल अभी हमने क्या पढ़ा था। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर हुए 2 3 या 6, 2 3 या 6, तो 6 को हमने 2 3 या में तोड़ लिया। इसका मतलब ये है कोई भी नंबर 6 से डिवाइड करने का, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ 3 से भी जाएगा, यानी 2 से भी भाग जाना चाहिए उसमें और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इन दोनों से हो रहा है, दोनों से और नहीं, अथवा में नहीं जाना, एंड 2 and 3 ये समझ लेना, ए एंड डी एंड, ठीक है। 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। और का मतलब ओ आर वाला अथवा वाला नहीं है, 2 से एंड 3 से, 2 and 3 दोनों। 12 से कैसे भाग जाएगा, 6 का हमने देख लिया, 12 का देखेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12। अगर हमारा वो नंबर 3 से भी भाग जा रहा है और 4 से भी भाग जा रहा है तो हम ये बहुत आसानी से जान सकते हैं वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। आप इन रूल्स को ध्यान से आप अच्छी तरह से समझेंगे और फिर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 12th नंबर पे हम देखेंगे फॉर 14, तो 14 के लिए कैसे करेंगे, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 7 जा 14, इससे भी दोनों से ही भाग जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने 7 का नहीं बताया, अब इसके बाद में जब मैं सेम जैसे करने आए उस तरह से मैं समझा रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वो नंबर, अगर कोई नंबर 14 से भाग जा रहा है तो उसमें 2 से भी जाना चाहिए और 7 से भी जाना चाहिए। अब 13 किसके लिए, फॉर 15 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 के 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, तो 3 से भी भाग जाना चाहिए और 5 से भी भाग जाना चाहिए, दोनों से ये कट जाए, पूरा रिमाइंडर नहीं बचे, तब वो नंबर 15 से भाग जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप फॉर 18, 16 का तो मैं बता चुका हूं आपको, अभी 17 का अभी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। हम देखेंगे 18 से, अगर 18 से 2 9 जा 18, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसमें 18 से हमें ये पता लगाना है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें देख लेना उसमें 2 से भी भाग जा रहा हो और 9 से भी भाग जा रहा हो, दोनों संख्याओं से भाग जा रहा हो, तो हम ये पता लगा लेंगे वो संख्या 18 से भी पूरी कट जाएगी, मीन्स रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से ये पता लगा लेते हैं कि इन नंबर से 6 से 12 से 14 से 15 से और 18 से, इनके फैक्टर हमने ये किए हैं। अगर वो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो समझिए उस अंक से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से हमने एक पेयर बना दिया है, इनका ग्रुप बना लिया है, इनको हम इजी तरीके से, हम इजी वे में याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से इन्हें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमारा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें अब हमारा 5 का हो गया था, इधर अब 6 का, अब 7 का रह गया है। 7 को हम उस नंबर, किसी नंबर को हम 7 से कैसे डिवाइड करते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है 15 नंबर हमारा कैसे है, किसके लिए, फॉर 7, ठीक है। 7 से कैसे डिवाइड आएगा, ठीक है। अब हम भी देख लेते हैं, कोई ये नंबर दे रखा है हमें 343। अब हम देखेंगे ये नंबर हमारा टोटल 343, 7 से इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है, ये हमें कैसे पता लगाना है। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है उसका डबल करके इसमें से माइनस कर दीजिए, अगर जो बचता है, जो शेष बचेगा, अगर उसमें 7 का भाग जा रहा है तो वो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, 34 में से क्या करना है, 3 दूनी 6, 28 बचा। 28 में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो चला जाएगा 4 बार, मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये नंबर हमारा 7 से भाग जाएगा, इसमें 7 से भाग जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि कैसे, हमें जो 7 का नियम है बहुत सिंपल है, क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर इसको डबल करके आगे वाले में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहां क्या है, 34 में से 3 का डबल, इसका क्या करना है, बस डबल कर दीजिए आप, इसका दूना इसमें से माइनस करना है, इसका दूना 3 दूनी 6 को 34 में से घटा देंगे, जो संख्या बचेगी उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो वो
हमारा भाग इसमें जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम ये 7 का रूल हमने देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर 10 के लिए क्या करना है हमें, लास्ट में 0 देख लीजिए। ठीक है, लास्ट में क्या है 0, बस अगर वो संख्या हमारे 10 से डिवाइड हो जाएगी, लास्ट का 0 देखना है। कोई भी हमने देख लिया, ठीक है, ये देखा हमने लास्ट में, ये हमारे पास में 0 आ गया। कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को देख लेना, लास्ट वाला अंक हमारा 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से भाग चला जाएगा। अब हम ये देखते हैं फॉर 11 के लिए। 11 के लिए हम देखेंगे, हम क्या करते हैं, जो भी अगर हमें नंबर दे रखा हो उसमें जो सम संख्या हैं, जो सम प्लेसेस हैं, ठीक है, कोई भी अगर नंबर दे रखा है उसमें जितने भी जो सम स्थान हैं और विषम स्थान है, यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिफरेंस निकालना है वो हमारा 11 से भाग जाना चाहिए। अगर हमारा 0 भी बचता है तब भी हमारा क्या है, डिवाइड चला जाएगा, मीन्स 0 आएगा। तो हम ये देख लेते हैं, या तो 0 हो मीन्स कुछ नहीं बचेगा, अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे 0 आ जाता है, या 11 के कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो डिफरेंस, तो हम उसको आसानी से पता लगा लेते हैं कि वो नंबर 11 से भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे अब हमने देखा, मुझे नहीं मालूम ये नंबर भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने एक अंदाज से मैंने लिख दिया है इसमें। ठीक है, तो उस नंबर में अब हम ये देखेंगे, इसमें भाग जाता नहीं। हमारे पास ये विषम स्थान है तीनों, ठीक है, ये और ये हमारे पास में सम स्थान है। अब हम टोटल करके देखें, 3 और 3 6 और 8 14 हो गए हमारे पास में। ठीक है, अब 4 और 7 11, 11 और 4 कितने होते, 4, 7 और 4 11, 11 और 4 15। अब हमारे पास यहाँ 15 आए। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, 1 आता है, क्या 1 11 से भाग जाता है, नहीं जाता है। तो हम क्या करें, या तो हमारे पास में इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए था, मींस इनमें से हम क्या करें, जो हमारे पास 15 है अगर उसकी जगह पे हमारे पास में जो अंक होता 7 और 4, अगर इसकी जगह हमारे पास में यहाँ 3 होता, कितना होता, यहां पर अगर हमारे पास 3 लिख देते तो हम देखते 4 और 7 11 और 3 14, ये भी हमारे पास में 14 हो जाता। मींस इनका डिफरेंस जो निकालते, डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाता। अगर हमारे पास में वो डिफरेंस 0 आ रहा है, या फिर वो नंबर हमारा 11 से कटने वाला है। ठीक है, 11 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो बचा हुआ डिफरेंस आएगा, या तो 11 आए या 11 के पहाड़े माना चाहिए, मीन्स 11 से कटना चाहिए। 11 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, इस तरह के अगर जो 11 से कटने वाला कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर हो, डिफरेंस जो निकालेंगे हम, या फिर वो 0 हो, तो वो नंबर हम देख लेंगे कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, 0 हो या 11 से कटने वाला हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सम स्थान पे जो अंक लिखे हैं उनका डिफरेंस किससे निकालते हैं, विषम वाले से, विषम स्थान वालों से, मीन्स इवन प्लेसेस, कैसे, इवन प्लेसेस पे जो अंक दे रखे हैं, और डिफरेंस किससे, ऑड प्लेस से। ऑड प्लेसेस पे जो भी हमें डिजिट्स दे रखी हैं उनका डिफरेंस निकाल ले हैं। ठीक है, डिजिट का सम करके, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, करेंगे उन सम करके, फिर लास्ट में जो भी आएगा उसका डिफरेंस निकाल देना हमें। सब जो भी सम स्थान वाले अंक हैं उनको जोड़ लें और विषम स्थान वाले अंकों को आप जोड़ लें। क्या आना चाहिए, उनका डिफरेंस अगर 0 आ रहा है या फिर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो अंक नंबर भी हमारा 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें किस तरह से हमें, किस नंबर से हमें ये देख के पता लगा लेंगे, या थोड़ी सी हम जो उसमें कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तो उससे भी हम बहुत आसानी से ये पता लगा लेंगे कि वो नंबर हमारा इन अंकों से या इन डेट से जो हमें अंक दे रखे हैं इनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है या मेरी टेक्निक अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं कि बीके क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से या बहुत सिंपल स्टेप में जो है पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बीके सिंह।